चलो हम लोग आज पेटी कैशबुक का अगला मेथड जो बताया गया था उस मेथड पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बोला था कि पेटी कैशबुक को बनाने के दो मेथड हैं, एक सिंपल मेथड और सेकेंड बोला गया था एनालिटिकल मेथड। इसके पहले वाले लेक्चर में बेटे मैं क्या किया था, सिंपल मेथड से पेटी कैशबुक कैसे बनाया जाता है ये मैं समझाया, पूरी तरह से मैं उसको समझाने का प्रयास किया हूं। सिंपल पेटी कैशबुक। आज का जो टॉपिक है वो एनालिटिकल पेटी कैशबुक। एनालिटिकल पेटी कैशबुक कैसे बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाता है, इस पर मैं डिस्कस किया था। एक तो रीजन मैं दिया था कि अगर सारा देखो भाई जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंस है उन्हीं को लिखने के लिए आप अलग से एक पेटी कैशबुक लाए हो। क्यों लाए हो? अगर हम लोग छोटे छोटे एक्सपेंस को मेन कैशबुक में पेमेंट साइड में लिखने लगे तो मैं बताया था कि पेमेंट साइड का पेज जो है वो कंप्लीट भर जाएगा और रिसीप्ट साइड का पेज नजर आएगा कि खाली खाली रह गया, सादा सादा है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उस रिसीट और पेमेंट के पेज को बैलेंस करने के लिए हम लोग, एक रीजन ये भी है जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देख के आया हूं, बना के जो आया, एक रीजन ये भी है कि रिसीट और पेमेंट का जो मेन कैशबुक का पेज है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग पेटी कैशबुक अलग से रख लिए हैं। छोटे छोटे सारे एक्सपेंसेस को पेटी कैशबुक में लिख रहे हैं, चाहे वो आप सिंपल मेथड से बना रहे हो या एनालिटिकल से बना रहे हो, और यहां से वीकली 15 डेज या मंथ में एक बार मेन कैशबुक में ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो डे टू डे का ट्रांजेक्शन वहां लिखता और जितना ट्रांजेक्शन वो बढ़ता चला जाता है उसको हम लोग क्या कर दिए, यहां ब्रेक कर दिए। अब हम लोग 15 दिन में मान लो या मंथ में मान लो या 15 दिन ही मान लो कि 15 दिन में आप पेटी कैशबुक से टोटल एक्सपेंस एक बार यहां टोटल करके और फिर मेन कैशबुक में भेजोगे तो उसका पेमेंट साइड क्या हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है ना, उधर कम स्पेस लेगा क्योंकि सारा चीज तो यहां आ गया, यहां से टोटल आप भेज रहे हो मेन कैशबुक में। कैसे मेन कैशबुक में भेजा गया था अभी मैं समझाया था, आज मैं और डीप में एनालिटिकल में समझाऊंगा कि यहां से मेन कैशबुक में कैसे ट्रांसफर करेंगे हम। तो एक रीजन तो यह था अगर रिसीट और पेमेंट के जो पेज है मेन कैशबुक का उसको बैलेंस करना था मुझे। देखो दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, खास करके एनालिटिकल पेटी कैशबुक में हम लोग क्या चाह रहे हैं, क्या करना है, क्यों इसको बनाया जा रहा है। देखो बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है कि छोटे छोटे एक्सपेंस जब ज्यादा हो रहे हैं तो छोटे छोटे एक्सपेंस में चोरी की संभावना ज्यादा होता है, जो स्टाफ होते हैं उसमें चोरी की संभावना ज्यादा होता है। जो मैं देखा प्रैक्टिकली, जो मैं देखा हूं, जो फील किया हूं, अब मान लो कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह किसी स्टाफ को भेजना है, 10 किलोमीटर के रेंज में भेजना है, तो आप रिक्शे से जाओगे तो कोई रिक्शा वाले 50 रुपया फेयर मांग देता है, तो कोई कहता नहीं 70 रुपीज लेंगे, कोई 40 में मान जाता है। रेट फिक्स नहीं है रिक्शा का, ठीक है ना। इसी तरह कभी कभी ऑटो वाले भी करते हैं ऐसा कि भाई आप यहां से 5 किलोमीटर जा रहे हो तो रेट सब जगह का फिक्स नहीं है, कभी कोई 10 रुपए ले रहे हैं, कभी 20 रुपए ले रहे हैं। अब आप अपने स्टाफ को कहीं कलेक्शन के लिए भेजे हो, वो पेमेंट रियल में किया 50 रुपीज, लेकिन आपको हिसाब दे रहा है 80 रुपीज, बोला सर 80 रुपीज लग गया। ऐसा हो सकता है। मैं बोला था कि टी एक्सपेंस, सारे टी वाले क्या होते हैं, स्टॉल वाले पढ़े लिखे ही नहीं रहते हैं, बिना पढ़े लिखे वाले टी वाले भी क्या करते हैं, टी बना के बेचते हैं। अब अपने कंपनी में मान लो टी का बनाने की व्यवस्था नहीं रखे हो तो बाहर से ही टी मंगाओगे ना, कोई भी आ गया आपके यहाँ कस्टमर तो उसका आओ भगत के लिए क्या करोगे, आप बाहर से टी मंगा रहे हो। अब एक से ज्यादा बार आप टी मंगा रहे हो, अब 10 पार्टी मान लो आया है, 10 गो टी मंगाना है, एक वो कूपन बना के टी वाला दे देगा, अगर पढ़ा लिखा है तो 10 लिख देगा, 10 लेके आ गया। लेकिन जो व्यक्ति आपका गया, जो स्टाफ आपका गया है वहां, वो 10 की जगह 13 14 ऐसा भी तो लिखा के ला सकता है ना। कहां कहां मालिक जो है एक एक चीज पर ध्यान देगा, छोटा छोटा खास करके एक्सपेंस पर। तो छोटे छोटे एक्सपेंस में चोरी की संभावना ज्यादा बना रहता है। अब हमको करना क्या है, एज ए सही बिजनेसमैन, परफेक्ट बिजनेसमैन, हमें करना क्या है, कुछ ऐसा व्यवस्था करना है कि चोरी को कम कर दिया जाए। रोक तो नहीं सकते हो, दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो चोरी को कंप्लीट रोक दे, लेकिन आप कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हो जिससे चोरी को कम कर दे। तो देखो चोरी को कम करने के लिए हम लोग एक पेटी कैशबुक यहां लाए हैं, एनालिटिकल पेटी कैशबुक, जिसमें चोरी की संभावना कम हो जाएगा।
कैसे कम हो जाएगा? देखो ये मैं समझने की प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे कम हो जाएगा। मेन कैशियर, इस पेटी कैशियर को मैं बोला था कि पेटी कैशबुक के लिए पेटी कैशियर होता है यानी छोटा कैशियर, और मेन कैशबुक के लिए मेन कैशियर होता है, दैट इज हेड कैशियर। तो हेड कैशियर का चेंबर अपना सेपरेट रहता है, टेबल अपना सेपरेट है। अब वो क्या करता है, जूनियर कैशियर यानी पेटी कैशियर को अपने बगल में 1 महीना बैठा लेता है, 1 मंथ, कि भाई मेरे बगल में ही बैठ जाओ, और लो 1 मंथ का हम जो भी छोटे छोटे एक्सपेंस है उसके पेमेंट के नाम पर पैसा दे रहा हूं पेटी कैशबुक में। आप 1 महीना का ये जो टेबल है एनालिटिकल पेटी कैशबुक, ये बना के मेरे सामने मेरा बगल में बनाओ, और बना के इसको दिखाओ, मेरे सामने बना के दिखाओ, इसको मेरे बगल में रहो, बनाओ कितना कितना का एक्सपेंस आ रहा है, क्या क्या है, इसका डिटेल्स बना के दे दो। अब 1 मंथ का डिटेल्स बनवा के देखो वो ले लिया। अब कैसे लिया देखो, इसके बाद की राज बता रहा हूं मैं। पहले 1 मंथ का मैं ये बना दे रहा हूं एनालिटिकल पेटी कैशबुक। एनालिटिकल पेटी कैशबुक में हो क्या रहा है, सिंपल और एनालिटिकल में डिफरेंस क्या है? देखो एनालिटिकल पेटी कैशबुक में हम लोग जितने छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस का अलग अलग कॉलम बना देते हैं। जैसे मान लो एक्सपेंस के नाम पर हमारा पहला कॉलम यहां बन गया टी, ये बन गया पहला। इसके बाद बन गया मान लो यहां पर टेलीफोन, टेलीफोन ये बन गया। इसके बाद बन गया मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसके बाद बन गया आपका वेजेस, ठीक है ना, वेजेस। अब टी एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, वेजेज है, ठीक है। इसी तरह से कोई और छोटे छोटे एक्सपेंस है तो उसके लिए हम लोग एक्सपेंस वाइज कॉलम बना देंगे। सबसे पहला देखो यहां पर आया है रिसिप्ट। पहले तो ये फॉर्मेट को समझने की प्रयास करो। सबसे पहले आया गया देखो यहां पर रिसिप्ट, ठीक है ना। पैसा हमारे पास किस डेट पर कितना आया है मेन कैशबुक से, तो पहले यहां रिसिप्ट हो गया। डेट यहां दिया रहेगा किस डेट पर पैसा अपने पास आया है, ठीक है। भाउचर नंबर VN हो गया, भाउचर नंबर, भाउचर में समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में क्या होता है ये भाउचर। पर्टिकुलर आ गया जो भी आपका रिसीट पेमेंट हो रहा है यहां पर लिखना है। टोटल पेमेंट कितना किए हो 1 दिन में, ये टोटल पेमेंट का एक कॉलम है। किस नाम पर पेमेंट किए हो ये नेम वाइज उधर लिख देना है, ठीक है। तो ये सारा देखो क्या डिफरेंस समझा दिया मैं। सिंपल और एनालिटिकल में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? सिंपल में हम लोग एक्सपेंस वाइज जो है ये कॉलम नहीं बनाए थे, एनालिटिकल में एक्सपेंस वाइज कॉलम बना रहे, देखो एक्सपेंस वाइज। लेकिन सवाल है कि पेज अगर हम लोग ऐसे मैनुअल अकाउंट्स को बनाएं तो पेज ऐसा थोड़ी है कि बहुत चौड़ा पेज मिल जाएगा, इतना चौड़ा जी, उसकी भी तक लिमिटेशन होगी ना, है। तो लिमिटेशन जब होगी तो उतना ही हमको यहां पर जितना स्पेस है उतने में आप इसको बनाओगे। दोनों साइड का पेज भी खोल दें तो जितना स्पेस बनेगा उतने में इसको हम बनाएंगे। तो क्या करते हैं कि जब छोटे छोटे एक्सपेंस इससे ज्यादा होगा, 1 2 3 4 लिए, तो कुछ ऐसे कॉमन एक्सपेंस होते हैं, जैसे मान लो कोई बड़े बड़े कंपनी में जाओगे, कुछ VIP कस्टमर आते हैं, उनको चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह ठंडा, पान, सिगरेट जो भी वो पीते हैं, जो उनकी जो आदत है वो भी कंपनी करता है। तो अब आप पान सिगरेट इस सब के नाम पर यहां हेडिंग नहीं ना खोलोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसके लिए हम लोग यहां पर एक मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम बना देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस, इसका कॉलम बना देंगे मिसलेनियस। अब इसमें 3-4 तरह की चीजें जो है वो लिख देंगे एक साथ, ठीक है ना। 3-4 तरह की चीज जो कॉमन चीज है, जिनको सेपरेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम पर हम लोग एक कॉलम बना दिए। देखो मैं भी जब पढ़ने गया था कलकत्ता, तो मेरे फादर बोलते थे भाई उतना दूर जा रहे हो तो फ्रेंड सर्कल तो रहेगा नहीं, तो मूवी देखना मन नहीं लगेगा, तो पिक्चर ना देखने, महीना में 2 बार देखना, मंथ में 2। लेकिन मैं सप्ताह में 2 देखने वाला था और वहां का खर्च ज्यादा था पिक्चर का। तो भाई अब पैसा तो लिमिटेड आ रहा है घर से,
जोड़ के हिसाब आ रहा है कि भाई मंथ में 2 पिक्चर भी उसको बोले हैं तो पैसा तो उतना ही आ रहा है क्या, लेकिन बैलेंस कैसे करें इस चीज को। अब तो जाने की आदत है सप्ताह में 2 पिक्चर, तो मंथ में कितना हो गया जान लो, 4 दिख हुआ तो 8 पिक्चर हो गया, अलाउ है 2 पिक्चर दिख रहा है 8 को। और कभी कभी तो हिसाब भी मांग देते थे कि भाई तुम एक महीना में जो खर्च किया इस बार कुछ खर्च बढ़ गया तुम्हारा, फिर से कुछ पेमेंट मांग लिए हो तो किस नाम पर खर्च बढ़ गया उसका तने हिसाब भेज दो क्या। तो हम भी पक्का कॉमर्स पढ़ लिए थे, हिसाब क्या करना था, वो कॉलम क्या बना दिए थे हम, मिसलेनियस का, उसी में पिक्चर को लिख दिया करते थे, पिक्चर वाले एक्सपेंस को। जब मैं डिटेल्स भेजता उनको तो बोले ये मिसलेनियस क्या है जी, मिसलेनियस का मतलब क्या है, हमले जिसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं वही मिसलेनियस है, और मते समझिए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जैसा ही समझ जाइएगा तो मेरा राज सब खुल जाएगा, और जब राज खुल जाएगा तो कलकत्ता छोड़ना पड़ जाएगा। समझ, अब देख भाई ये हम जॉली मूड में और आपको मजाकिया बात में सब इसको मजाक के रूप में ही लेना, इसको आप बनाने मत लगना अपने लाइफ में वही चीज। मैं थोड़ा बहुत जो किया वो करा दिया, बट बिजनेस की बात यह करना है भाई। बिजनेस के नाम पर मैं बोला कि बड़े बड़े वीआईपी कुछ कस्टमर आते हैं, उनको जो भी उनके नाम पर एक्सपेंस किया जा रहा है कुछ ऐसे एक्सपेंस है, ठीक है, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक, अब उसके नाम पर तो नहीं ना खोल देंगे सब चीज को हम, तो एक मिसलेनियस कॉलम बना दिए हम, उसी में लिखेंगे चीजों को, तो आप समझ गए होंगे सारी बात। अब मैं बना के दिखा रहा हूं, इसको देखो क्या है, ठीक है, और कैसे चोरी रुकेगा यहां पर। अब ये 1 मंथ का जो टेबल बनाया जा रहा है, हेड कैशियर अपने बगल में बैठा के जूनियर कैशियर को इसको बनवा रहा है, देखो ठीक है। अब जैसे हम लोग पेटी कैशबुक सिंपल वाले बनाए थे, देखो वैसे ही भी बनना है, केवल इसमें चेंजिंग किया है तो एक्सपेंस वाइज हमारा कॉलम बढ़ गया, देखो जितना हमारा एक्सपेंस उतना कॉलम बढ़ते चला गया। जब जब पैसा आएगा पार्टिकुलर में आपको लिखना है टू कैश, टू कैश। और देखो यहां रिसिप्ट का अमाउंट दिया हुआ है, मान लो इसमें 1000 रुपीज आपका आया हुआ है, डेट यहां पर आया हुआ है 1 जुलाई 24, यही आया हुआ है। चलो जुलाई वहां भी लिए थे हम लोग, जुलाई इसमें भी लिए हैं। अब यहां पर हमारा देखो पैसा तो आ गया है, टू कैश, हेड कैशियर 1000 रुपीज हम भेजा है पेटी कैश को, रिसिप्ट साइड में आ गया ये। अब इसी से हमको पेमेंट करना है, देखो इसी से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो जब जब पैसा हेड कैशियर से आपके पास आएगा पेटी कैश बुक में, यानी पेटी कैशियर के पास, सीधा टू कैश लिख के अमाउंट रिसिप्ट में लिख देना है, कोई एंट्री यहां होता है नहीं, ठीक है ना, एक तरह का स्टेटमेंट समझो, ये अकाउंट तो है नहीं, ठीक है ना। अब समझो यहां पर जब जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो हम लोग बाई लिखेंगे, जैसे वहां भी लिख रहे थे बाई। अब मान लो इसमें बाई आ गया टी, टी एंड टेलीफोन, टी एंड टेलीफोन है मान लो। अब टी के नाम पर आपका 100 रुपए है, टेलीफोन के नाम पर 150 है, 150। बाकी में कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, रखना ये एक्सपेंस आपका हुआ है 4 तारीख को, 4/7/24 को। और टोटल देखो 150 और 100, आपका टोटल पेमेंट कितना चला गया, 250 ये चला गया, देखो ठीक है ना। इस अमाउंट को 2000 कर देते हैं, चलो 2000, समझ रहे हो यहां तक की बात को। जब जब पैसा आएगा टू कैश, और जब आप पेमेंट करने लगे तो बाई, ठीक है ना, बाई करके जो भी नाम आया है, जहां जहां जिस नाम पर पेमेंट कर रहा हो उसका नाम लिख देना है, अमाउंट लिख देना है। तो आप 4 तारीख को, 4 जुलाई को टी के नाम पर 100 रुपीज पे किए हो, टेलीफोन के नाम पर 150, टोटल पेमेंट किया है, दोनों जोड़ के 250 टोटल पेमेंट कॉलम बना हुआ है, और कोई एक्सपेंस उस दिन नहीं हुआ था। अब मान लो यहां पर 8/7/24 को बाई टी एंड वेजेस, ये चला गया है टी एंड वेजेस। अब टी में मान लो गया 50, वेजेज में चला गया है 30 रुपीज। तो 50 और 30 जोड़ोगे तो टोटल आपका देखो आ गया 80। इसी तरह यहां पर मान लो 10 तारीख को, 10/7/24 को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हुआ, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम पर हमारा एक्सपेंस जो गया है, मान लो ये गया है 150 रुपीज।
तो आपका देखो 150 यहां पर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर यहां पर आ गया आपका 13 तारीख को, फिर से यहां पर टी में गया है पैसा आपका, टी है एंड मिसलेनियस में है देखना। अब टी में आपका जो गया है ये 80 रुपीज गया है और मिसलेनियस में आपका 100 रुपीज गया हुआ है, तो ये आ गया आपका 180, ये आ गया देखो 180, ठीक है। तो एकदम सिंपल है देखो बनाना, जैसे जैसे आप पेमेंट कर रहे हो बाई लिख के अपना नाम लिख रहे हो, अमाउंट लिख के चले जा रहे हो, टोटल जोड़ के टोटल कॉलम में ले आ रहे हो, एकदम सिंपल है। देखो टोटल पेमेंट लिखा हुआ है कि 13 तारीख की डेट में टोटल खर्चा कितना हुआ आपका, तो 80 रुपए हुआ है टी के नाम पर और 100 रुपीज हुआ है मिसलेनियस के नाम पर 180, यही हुआ है आपका। इसी तरह हम लोग जाएंगे देखो 16 तारीख को, यहां पर आया हुआ देखो टी टेलीफोन, ठीक है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है पीएस। देखो थोड़ा फॉर्मेट को बड़ा कर दिया मैं। अब यहां टी के नाम पर मान लो हमारा गया हुआ है 120 रुपीज, टेलीफोन के नाम पर गया हुआ है मान लो 80 रुपीज और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में चला गया 100 रुपीज, तो आपका चला गया देखो 200 एंड 100 300 रुपीज आपका यहां पर आ गया देखना। इसी तरह यहां पर आ गया 20/7 को, 20/7/24 को, 20/7/24 को फिर देखो यहां पर आ रहा है टी, चाय तो रोज पीने का चीज है ना जी, तो चाय में देखो रोजे खर्चा आ रहा है, ठीक है, इसलिए कंपनी अंदर में अपना व्यवस्था बनवा लेता है चाय बनाने के नाम पर, क्योंकि बाहर से खर्च ज्यादा हो जाता है। तो नहीं बनाए हो व्यवस्था तो फिर मंगा के बाहर से पिलाओ, कस्टमर को तो पिलाना पड़ता है। तो अब यहां देखो टी का आ गया फिर से 75 रुपीज, वेजेज का आया हुआ है देखो, वेजेज का यह आया हुआ है आपका 100 रुपीज, ठीक है ना। इसके बाद टेलीफोन का भी आया हुआ है इसी डेट पर, टेलीफोन का रुपया भी आ गया है देखो 25 रुपीज, तो आपका ये हो गया 200, ठीक है। अब इसी तरह मान लो 25 तारीख को 25/7/24 फिर से यहां पर आ गया है देखो टी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब टी में यहां पर गया है मान लो 100 रुपीज और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में गया है 200 रुपीज, तो आपका टोटल यहां पर आ गया है देखो 300 रुपीज। अब मान लो ऐसे ही बनेगा पूरे मंथ का बना रहे हो, 1 मंथ में अगर इसको ट्रांसफर करना है मेन कैशबुक में तो 1 मंथ का पहले बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। देखो आप लोग को सब कुछ ये समझ में आ रहा है, एनालिटिकल पीटी कैशबुक कैसे बनेगा ये समझ गए हो कि जब जब हेड कैशियर से पैसा आएगा टू कैश लिखकर इधर ले आए पैसा को, और जब जब पेमेंट करोगे आप पेमेंट यहां लिखकर आप पेमेंट साइड में अमाउंट को बढ़ाते चले जाओगे और टोटल करके आप टोटल पेमेंट कॉलम में यहां पर ले आना, ठीक है। अब मंथ के एंड में मान लो हमारा 1 मंथ का ये ट्रांजेक्शन हो गया, तो 1 मंथ में मंथ के एंड में क्या करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस निकालेंगे सीडी और फिर उसको नेक्स्ट मंथ में कर देंगे बीडी। अब देखो यहां पर सीडी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिसिप्ट साइड में देखो टोटल है 2000 रुपीज। अब देखो अगर बीच में पैसा घट गया, ये भी सवाल कोई कर सकते हो बच्चे कि सर पेमेंट करते करते मान ली तो फर्स्ट टाइम पैसा हेड कैशियर भेज दिया था और 2000 का खर्च इसमें हो गया, पैसा बीच में ही शॉर्ट हो गया, तो फिर से क्या करेगा पीटी कैशियर, हेड कैशियर को बोलेगा कि भाई पैसा आपका जितना मिला था हमारे पास 2000 टू एक्सपेंस हो गया, पैसा और दो, इस महीना में कम पड़ गया है और पेमेंट करना है। तो बीच में मान लो फिर पैसा आ गया तो फिर टू कैश यहां लिख देना, पैसा इधर लिख देना, जब जब पैसा आएगा टू कैश लिखकर इधर रिसिप्ट साइड में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 2000 यहां आया तो आपका 2000 यहां भी आना चाहिए, 2000 यहां भी आना चाहिए। अब देखो यहां बैलेंस निकालेंगे हम लोग, इसका नाम देंगे बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी मंथ के एंड में निकाल रहे हो यानी 31 जुलाई 24 को,
और हर सीडी का उल्टा साइड में हम बोले थे बीडी होता है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देखो सीडी जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है, 31st को जो निकाल रहे हो मंथ के एंड में क्लोजिंग बैलेंस है, और जब सीडी निकाला उसके अगले दिन बीडी किया जाता है। हर लेजर में ये बात समझाया गया है। तो बीडी जो हम लोग करेंगे यहां पर 31 जुलाई के बाद क्या आ जाएगा, 1 अगस्त आ जाएगा, 1 अगस्त 24। तो ये बीडी हम लोग इधर दिखा देंगे कि कितना पैसा बच गया, अगर बचा हुआ है तो। अब देखो बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, हम लोग चेक कर लेते हैं। 0 हो गया, देखो 8 5 13 5 18 18 और 8 26 और 4 30, 3 और 2 5 और 1 6 1 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 5 20। देखो 540 रुपीज का ये बैलेंस बचा हुआ है। एक बार आप लोग ये चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेटर तो अलाउ कर नहीं रहे हैं, वैसे एक्यूरेसी रहता है मेरे कैलकुलेशन में, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। अब ये 540 मेरा जो बैलेंस निकला, देखो यही सीडी निकल गया आपका, ये सीडी है। तो टोटल 2000 रुपीज आपको मिला था जुलाई में एक्सपेंस करने के लिए, उसमें से आपका कितना 1460 रुपया खर्च हुआ। देखो क्योंकि 540 तो बच गया आपके पास, तो 1460 रुपए खर्च किए हो, ठीक है ना। अब इसी 540 जो सीडी है उसको हम लोग इधर बीडी कर देंगे, 540 को इधर बीडी कर दिए। अब फिर इसके नीचे जब आपको बनाने के लिए बोला जाएगा कि हाँ भाई आप अगस्त का भी बनाओ, तो इस कॉलम को फिर आगे बढ़ा लेना या एक नया कॉलम अगस्त के लिए बना लेना, फॉर्मेट ये जो बना हुआ है। तो देखो हम लोग यहां पर बैलेंस भी निकाल दिए। अब सारा एक्सपेंस वाइज देखो यहां पर टोटल किया जाएगा, सारा एक्सपेंस को टोटल करेंगे। देखो अब वेजेज टी के नाम पर हमारा टोटल एक्सपेंस क्या हुआ है, देखो यहां पर आ गया 5 5 8 13 और 2 15 और 7 22, 2 और 2 2 हो गया ना, 1 3 1 4 1 5 525 525 रुपीज आपका जो है ये एक्सपेंस हुआ है टी के नाम पर। चलो 150 डायरेक्ट जोड़ो ना भाई, 5 8 2 10 और 5 15 के 5 हासिल 1 और 1 2, 255 आपका हुआ है टेलीफोन के नाम पर, ठीक है ना। इसके बाद 200 300 450 450 आपका हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम पर, और 130 जो है ये आपका हुआ है वेजेज के नाम पर, और 100 रुपीज आपका हुआ है मिसलेनियस के नाम पर। अब ये सबको आप ऐड कर लोगे तो आपका हो जाएगा, देखो यहां पर 1460 रुपया, ये सबको ऐड करोगे तब 1460 हो जाएगा, ठीक है ना। 1460 आपका हो जाएगा देखो टोटल। तो इस तरह से बनता है देखो एनालिटिकल पीटी कैश बुक। अब क्या होगा, 1 मंथ तो बनवा के हेड कैशियर अपने पास रख लिया ये टेबल को। अब पीटी कैशियर को बोला कि अपना चेंबर में चल जाओ और वहां बैठ के बनाते रहना। अब देखो भाई क्या है, हम तो बोले कि यहां पर चोरी को कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। अब तुम सेपरेट चेंबर में भेज दिया गया पीटी कैशियर को, बोला कि लो पैसा अगला महीना जो आएगा जुलाई के बाद अगस्त, उसका बना के टेबल हमको दो। अब मान लो अगस्त के एंड में, मंथ के एंड में यानी ये टेबल बनाकर जूनियर कैशियर जो है पीटी कैशियर हेड कैशियर के पास भेजा, और उसमें टी के नाम पर देखो अभी 525 खर्च दिख रहा है यहां, उसमें 1000 रुपया दिखा दिया वो कि 1000 रुपीज इसमें एक्सपेंस हो गया, ठीक है। मिसलेनियस में कॉन्वेंस वगैरह मान लो आया हुआ है, अब यहां भी कुछ अमाउंट बढ़ा दिया, सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, किसी एक में घटा दिया, तो सवाल तो खड़ा होगा ना। हेड कैशियर बोलेगा कि भाई जुलाई में 525 खर्च किए थे, अगस्त में 1000 कैसे हुआ, क्या कस्टमर ज्यादा आ गए थे क्या? आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कस्टमर ज्यादा नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो जब कस्टमर आया तो सेल भी बढ़ना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, केवल एक्सपेंस थोड़े बढ़ना चाहिए। चाहे तो ठीक है 1000 रुपए का पिला दिया चलेगा, पिलाए हो, लेकिन हमारा सेल बढ़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा। अगर वो नहीं बढ़ा इसका मतलब यहां कोई घालमेल किए हो। तो चोरी करना है चोरी जो है क्या करना है, डाइजेस्ट होने पर करना है यार। अगर आप 525 को 600 तक कर दो, 650 कर दो तभी डाइजेस्ट हो जाए, 700 तक कर लो तभी डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन डबल कर दोगे तो डाइजेस्ट तो नहीं होगा भाई।
तब संदेह घेरे में आ जाओगे। तो ये देखो एनालिटिकल पीटी कैश बुक में होता है कि एक मोटा मोटी आइडिया चल जाता है एक्सपेंस वाइज कि किस मंथ में हमारा इस एक्सपेंस में क्या एक्सपेंस हुआ है, और कहीं वेरिएंस ज्यादा हो रहा है तो फिर ये रीजन पूछा जाएगा वेरिएंस हुआ कैसे जी, कैसे वेरी करेगा इतना ज्यादा, ये तो वहां पकड़ में चलाता है देखो एनालिटिकल से, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है एनालिटिकल पीटी कैश बुक बनाने से, सिंपल से बेस्ट माना जाता है एनालिटिकल को देखो। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में अगर लोग बनाते भी हैं बड़े बड़े कंपनी में पीटी कैश बुक तो एनालिटिकल से ही बनाते हैं, सिंपल से नहीं बनाते हैं वो। अब रहा बात कि यहां से एक्सपेंस को अब भेजना है मेन कैश बुक में, तो मैं एंट्री समझाया था, देखो फिर से समझा दे रहा हूं एंट्री को, कि जब हेड कैशियर यहां पैसा भेजा था पीटी कैशियर को, मेन कैश बुक में एंट्री कैसे लिया जाएगा ये जानना है। देखो मेन कैश बुक जो है इसमें एंट्री कैसे लिया जाएगा। पहला एंट्री, जब पैसा सेंड किया था तो मैं समझाया था कि पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री गया होगा 2000 रुपीज से, पहला एंट्री ये गया होगा। देखो कैश यहां क्रेडिट में चला गया, क्योंकि हेड कैशियर पैसा भेजा है तो पैसा वहां से तो जा रहा है, कैश बैलेंस मेन कैश बुक में घट रहा है। कैश तो एसेट्स होता है ना जी, तो कैश बैलेंस तो घट गया ना, हेड कैशियर पैसा भेजा है तो मेन कैश बुक में तो कैश घट गया, तो कैश बैलेंस को कम करेगा, यानी क्रेडिट कर दिया गया तो क्रेडिट में चला गया ये। अब यहां से ये स्टेटमेंट को बनाकर भेजा, तो भेजा तो अब इसको लिखेगा वो मेन कैश बुक में, ठीक है ना। अब मेन कैश बुक में कैसे लिखेगा वो, लिखेगा टी अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेगा देखो, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक। अब तो कैश पेमेंट नहीं ना करेगा, ये सारा एक्सपेंस तो हुआ है, लेकिन एक्सपेंस का पेमेंट यहां पेटी कैशियर कर दिया है, ठीक है। हम लोग एक्सपेंस को डेबिट नहीं करके पीटी कैश बुक को डेबिट किए थे, देखो प्लस, यहां पर प्लस पड़ा हुआ है पीटी कैश बुक, कि भैया इस एक्सपेंस का पेमेंट करने के लिए हम लोग पीटी कैश बुक को पैसा दिए थे 2000, तो अब पेटी कैश बुक ही पेमेंट करे किया है इसका, इसीलिए हम लोग यहां लिखेंगे पेटी कैश बुक। पेमेंट जो है ये पेटी कैश बुक किया है, इसलिए हम लोग पेटी कैश बुक लिखेंगे। अमाउंट आपके पास देखो आ गया 525, 255, 450, 130 एंड 100, ठीक है। ये मैं बोला था कि 1460 रुपया आपका ये आएगा, ठीक है, जोड़ लेना 1460। अब 1460 से आप माइनस कर दिया पीटी कैश बुक को, जबकि प्लस में देखो यहां 2000 है, प्लस में आपका जो है प्लस में जो आपका है ये 2000 था और माइनस में 1460 गया, तो बैलेंस देखो आपका बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यहां पर 540, ये 540 का बैलेंस बच जा रहा है, देखो 540, ठीक है। तो मेन कैश बुक में देखो इस तरह से लिख दिया जाएगा, एक बार में देखो मेन कैश बुक में चला गया ये वन टाइम में। ऐसे भी समझो ना जी, अगर मान लो ये पूरा पेमेंट कर दिया जाता है तो पेटी कैश बुक जितना से डेबिट है उतने से क्रेडिट हो गया, तो ये तब बंद हो जाएगा ना। अगर मान लो ऐसा हुआ कि 2000 से ये प्लस और 2000 से ही माइनस हो गया, मान लो सारा पेमेंट 2000 का हो जाता है ये, ठीक है, तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाता, तो एंट्री बचता क्या आपका, देखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, अगर ये दोनों एंट्री को कंपाउंड करोगे तो कंपाउंड एंट्री निकल कर क्या आएगा, पीटी कैश बुक यहां प्लस में और पीटी कैश बुक यहां माइनस में है, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया ये, तो बच क्या रहा आपके पास, एक्सपेंस बच गया। देखो ये सारा एक्सपेंस डेबिट और टू कैश ये होता है। अब कैश अकाउंट जब बनाएंगे हम कैश बुक में, कैश बुक का मतलब क्या, कैश अकाउंट, अगर केवल कैश अकाउंट भी तो है ना, वहां कैश और बैंक डबल कॉलम बना रहा है, तो कैश का भी है बैंक का भी है, लेकिन यहां एंट्री में कैश आया हुआ है तो कैश कॉलम में जाएगा वो। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे। उल्टा नाम क्या लिखेंगे, बाई टी, बाई टेलीफोन, बाई प्रिंटिंग स्टेशनरी, बाई वेजेज, बाई मिसलेनियस। अब मंथ के एंड में एक बार में बताओ 31 जुलाई को ये सारा अमाउंट मेरा चला गया वन टाइम में मेन कैश बुक में, ये चला गया मेन कैश बुक में।
तो अगर मान लो हम लोग इसको नहीं बनाते एनालिटिकल को, तो बताओ वन टाइम में जाता है कि कैशबुक हमारा पेमेंट साइड लेंदी हो जाता है। देखो टी यहां पर अलग अलग डेट में हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार वहां पर लिखता बाई टी बाई टी बाई टी, ऐसे लिखते 6 बार डेट वाइज पेमेंट साइड में। तो जो चीज आप वन टाइम में लिख दे रहे हो, टी यहां टोटल करके 525, वन टाइम में जाके वहां लिख रहे हो बाई टी। अगर हम लोग इसको नहीं बनाते तो 6 टाइम में आपको लिखना पड़ता, 6 टाइम। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी बाई टी बाई टी बाई टी 6 बार लिखना पड़ता। तो 6 स्पेस लेता, इतना स्पेस ले लेता ना वहां। तो पेमेंट साइड में क्या होता है, पेमेंट साइड का पेज भर जाता है। तो फिर बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोग ये पेटी कैशबुक मेंटेन कर दिए और मंथ के एंड में जब यहां से उठा के वन टाइम में एक ही बार में 525 रुपया को जाकर वहां लिख रहे हो बाई टी, तो जिस चीज को आप वन टाइम में लिख रहे हो, अगर इसको हम लोग नहीं बनाते तो 6 टाइम हमको लिखना पड़ता वहां बाई टी बाई टी बाई टी करके। तब पेमेंट साइड का पेज जो है वो भरते चला जाता और रिसीव साइड वाला खाली रह जाता। फिर देखने में मजा आता क्या, पेज बुक्स जैसे ही खोलता रजिस्टर देखने में मजा नहीं आता, पेमेंट साइड भरा हुआ, रिसीव साइड सब खाली पड़ा हुआ है। तो ये भी एक ड्रॉबैक था वहां, उसके लिए भी हम लोग उसको मेंटेन किए। दूसरा है कि पीटी कैशबुक क्यों और बनाया गया, तो मैं बोला चोरी को इससे कम कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो, क्योंकि एक आइडिया तो मिल गया कि हमारा टी के नाम पर क्या खर्च हो रहा है मंथ में। अगर ये बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है तो आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि हाँ हमारा जुलाई में जब 525 था तो अगस्त में ज्यादा कैसे हुआ तो उसका रीजन क्या है, ये सारा कुछ कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बोला बेटे कि जो भी बनता है पेटी कैशबुक वो एनालिटिकल से बनता है, क्योंकि सबसे शानदार सुटेबल यही होता है मेथड। देखो सिंपल नहीं। तो होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि एनालिटिकल पेटी कैशबुक कैसे बनाया जाता है और बनाने के क्या पर्पस होते हैं, क्यों बनाया जाता है। तो मैं प्रैक्टिकल पर्पस भी समझाया जो मैं देख के आया हूं, जब मैं जॉब में था तो मैं देख के आया हूं कि क्या पर्पस था। जो पर्पस था वो मैं समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, बुक्स अपने अपने जगह पर अपने अपने थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं देखो एनालिटिकल, आज की वीडियो में मैं पीटी कैशबुक को समाप्त किया, क्योंकि दो ही मेथड से, सिंपल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड, दोनों से प्रॉब्लम में बनाया। और सबसे आसान चीज देखो ये पीटी कैशबुक को बनाना, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला सूत्र और कुछ डेबिट क्रेडिट तो है नहीं। हाँ, मेन कैशबुक में जब भेजोगे तो फिर ये एंट्री समझना है कि मेन कैशबुक में मेन कैशियर कैसे एंट्री पास करेगा इस चीज के लिए। तो जब वो पैसा भेजा था तो पीटी कैशबुक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और जब इधर से ये लिस्ट चला गया, ये लिस्ट वहां जब गया तो एक्सपेंस वाइज सबको डेबिट कर दिया और पीटी कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना। तो ये एंट्री इस तरह से होता है मेन कैशबुक में और इसी से पोस्टिंग हो जाता है वहां। तो होप कि आप सभी बच्चों को ये क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब अपना किताब जो भी आप रखे हो, जिस राइटर का बुक रखे हो उसमें जाओ और वहां जाके एनालिटिकल पीटी कैशबुक का प्रॉब्लम को सर्च करो, जो भी एक दिए हुए हैं प्रॉब्लम वहां, और उसको बनाने की प्रयास करो। आप प्रैक्टिस खूब करो, प्रैक्टिस खूब करोगे नॉलेज और ज्यादा आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। देखो